हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो अब आपके होने वाला है भाई क्या भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा। तो हम इस वीडियो में देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय भौतिकी फिजिक्स की सैंपल क्वेश्चन पेपर। और ये एक बात और बता दूं आपको कि स्टार्टिंग में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इंग्लिश मीडियम के लिए कि हिंदी मीडियम के लिए। ये बाइलिंगुअल है, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। तो बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उन चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करना और इसी वे पे आपको तैयारी जो है करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपेयर करके जाना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें आपका 70 मार्क्स का पूर्णांक होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है, जिसके लिए आपको 3 आवर की टाइम दिया जाएगा। टेक इसमें हमारे कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, जैसे कि 1 मार्क्स वाला 2 मार्क्स 3 4 एंड 5 मार्क्स में डिवाइडेड रहेगा। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेक्शन ए में होते, तो किस टाइप से जिस चैप्टर से पूछा गया उसी चैप्टर से क्वेश्चंस लिया गया। देखो क्या बोला गया है कि प्रकाश वर्ष क्या है, इसका मान कितना होता है, ठीक है। व्हाट इज लाइट ईयर एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, उसको बताना है आपको, ठीक। अपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हो उसको लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन प्रक्षेप्य गति क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल स्पीड, ये आपको लिखना है। फिर जड़त्व से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्शिया, ठीक है। इन चीज़ों को इस तरीके से आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो छोटी छोटी देखो, अब फिजिक्स ऐसा चीज़ है, ये आप बोल सकते हो 11th 12th ऐसा चीज़ है जिसमें आपको बेसिक अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से गहराई से पढ़ना सीखो, तब तो जाके आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि 9th और 10th की बात अलग होती है कि हमारी क्वेश्चन वहाँ से आप क्वेश्चन प्रिपेयर करो तो हो जाती, बट यहाँ से मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन प्रिपेयर करने से अच्छा है कि आप टॉपिक प्रिपेयर करो। कोई से भी एक टॉपिक है उसको कंप्लीट करो कि उसके जितने भी टाइप्स है क्या होते हैं सब कुछ डिटेल जो है पढ़ के रखो, तब जाके आपका तैयारी सही से हो पाएगा, ठीक है। फिर 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं खंड ब में सेक्शन बी 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है। इसमें विस्थापन एवं दूरी में अंतर, ठीक है। तो विस्थापन एवं दूरी में अंतर करना है। फिर प्रत्यास्थता से आप क्या समझते इसको एक्सप्लेन करना है। फिर रेनॉल्ड संख्या क्या होती है उन चीज़ों को लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाया जाता है, वाई इज मडगार्ड इंस्टॉल्ड इन बाइसिकल, ये आपको करना रहेगा, ठीक है। फिर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि बाकी विषय के भी सैंपल पेपर आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इसको आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स वाले में न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखना है और उसको उदाहरण द्वारा समझना है। तो न्यूटन की गति के तीनों नियम को आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये कर लेंगे। फिर आपके सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें स्टोक की नियम की 4 शर्तें आपको लिखना है। स्टोक नियम की 4 शर्तें लिखना है। फिर बताना है आपको कि पानी कांच पर तो चिपकता है पर पारा नहीं, क्यों, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर हुक का नियम राइट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ आपको करना है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की उपस्थिति का कारण बताना है कि आखिर चंद्रमा में वायुमंडल क्यों पाया जाता है, इन चीजों को। फिर बलागुण क्या है, इसका मात्रक विमी सूत्र आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या लिखिए तथा अचर बल के लिए सिद्ध कीजिए। फिर बहते द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है उनको नाम आपको बताना है। फिर पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मार्किंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इससे रिलेटेड दोनों मीडियम वाले बच्चे जो है पढ़ाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये सैम्पल पेपर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया ताकि आप जो है इसके रिलेटेड प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। देखो डी में हमारे सेक्शन नंबर डी पे ओनली 1 क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के लिए। तो 4 मार्क्स में आपको इस तरीके से कि गुरुत्वीय विभव से आप क्या समझते हैं, बिंदु द्रव्यमान के गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से 4 मार्क्स से आपको व्यंजक वाली क्वेश्चंस कर ही लेना है, देख सकते हो, क्योंकि 5 मार्क्स में भी आपको व्यंजक वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि श्यानता से आप क्या समझते हैं, किसी तरल की श्यानता किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको आपको लिखना है। फिर यहाँ पर इसके और में क्या है भाई, और में है सीमांत वेग किसे कहते हैं, किसी श्यान द्रव में गिरने वाली गोली के सीमांत वेग की गणना करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है आपके हाफ ईयरली के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 25 जो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है और सिद्ध भी करना है, ठीक।
फिर इसमें पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात करना कि पलायन वेग के लिए क्या होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका बर्नौली का प्रमेय लिखना है और उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है। सिमिलरली द्रव बिंदु के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र आपको ज्ञात करना है। ये रहा आपका 26 क्वेश्चन। तो 70 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में भी 70 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसमें भी। तो आपको बता दूं लगभग है आपके चैप्टर नंबर 13 तक का, ठीक है, 13 तक के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। तो आप लगभग 13-14 तक की चैप्टर्स पढ़ के रखें। अगर आपके स्कूलों में आगे पीछे हो गया होगा तो आप आगे पीछे की भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।